आज एक विशेष प्रकरण है हमारे पास पाई की अवधारणा। पाई क्या है उसको समझने के लिए यहां पर मैंने अलग अलग त्रिज्या के वृत्त बनाए। ये जो छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ये एक और बनाया, इसकी त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है और ये हमारा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक बड़ा बनाया है जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर। सर्किल को समझने से पहले आप बोर्ड पे देख लीजिए। बोर्ड पे भी मैंने 3.5 का एक वृत्त बनाया है जिसमें व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुणा त्रिज्या यानी कि 2 गुणा 3.5 बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। अब ये जो छोटा वृत्त बनाया है इसकी परिधि क्या होती है, वृत्त के ऊपर की जो सर्किल की पूरी लंबाई होती है, गोल लंबाई, उसको हम परिधि कहते हैं। इसको मैंने इस तरीका से नाप लिया है। नापने के बाद देखते हैं लगभग कितनी आ गई, और इसको मैंने नापा है किससे, स्केल से। तो 15 और ये वाली हमारी 7, ये होगी 22। कितनी हो गई, 22। परिधि कितनी आ गई, 22। अगर मैं परिधि में व्यास का भाग कर दूं या अनुपात में ले लूं तो 22/7 आ गया। भाई परिधि 22 हो गई, व्यास 7 हो गया। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3.1416 या लगभग 3.142। किसके लिए, इस छोटे वाले वृत्त के लिए। अब बात आती है ये वाला जो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4.5 है। तो व्यास कितना हो गया, d 9 सेंटीमीटर, और परिधि कितनी हो गई, इसको भी मैंने कैसे नापा था, इससे नाप दिया, ठीक है ना, धागे से नाप के स्केल से नापा है। तो कितनी आ रही है, 28.285 सेंटीमीटर। इनका भी मैंने अनुपात ले दिया है, सर्कमफ्रेंस बटे डायमीटर यानी कि परिधि बटे व्यास। तो 28.285 में 9 का मैं भाग कर रहा हूं, तब भी हमारा कितना आ रहा है, 3.142। ठीक है, फिर 5 सेंटीमीटर वाला लेते हैं। तो इसका व्यास कितना हो गया, 10, और परिधि कितनी होगी, किससे नापी, धागे से नापी, और फिर स्केल से नापी। तो ये हमारी कितना है, 31.428। इनका भी अनुपात कर लिया, C बटे D 31.428 में 10 का मैंने डिवाइड किया तो देखा 3.142 आ गया। एक हमारा बड़ा सर्किल है 11, त्रिज्या इसकी 11 है, तो व्यास कितना हो गया, 22 हो गया, और सर्कमफ्रेंस मैंने इसको धागे से नाप लिया था, तो कितना आ रहा है, 69.142 सेंटीमीटर। इसका भी मैंने अनुपात ले लिया, C बटे D कर लिया, तो इसको आएगा 69.142 में 22 का डिवाइड करते हैं तो 3.142 आ। लेकिन अब आप हर सर्किल में बड़ा हो या छोटा हो, परिधि में अगर हम व्यास का डिवाइड करते हैं तो देख रहे हैं हर बार कितना आ रहा है, 3.142, 3.142, 3.142। आखिर ये कांस्टेंट जो वैल्यू आ रही है इसका क्या मान है, तो इसका जो मान है यूनानी भाषा के वर्णाक्षर पाई, जो पाई है उससे व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो जो पाई होता है उसका एक्चुअल वैल्यू, वैसे पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या गणना के लिए मानने के लिए इसको कितना कर लेंगे, 22/7 मान लेंगे। इसका मान 22/7। अगर इसका हम डिवाइड करते हैं तो आता है 3.1416 लगभग आता है, तो इसको हम लगभग में 3.142 मान। ठीक है, से हम देखते हैं कि परिधि और व्यास का अगर हम किसी भी सर्किल का डिवाइड करते हैं तो
तो जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई। समझ में आ गया ना? अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो अगली कक्षा में जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए परिधि और जो व्यास का अनुपात होता है वो हमारा पाई होता है। पाई की वैल्यू 22/7 यानी 3.142 के लगभग बराबर होती है। ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो सकती, इसको बहुत अंक तक दशमलव के लगभग 10-20 कितने भी पॉइंट तक निकाला जा सकता है। तो ये एक एकड़ में संख्या है, लेकिन गणना के लिए 22/7 इसका मान लेते हैं। समझ में आ गया?